पंडितानी ने कहा महाराज बता तो देते। अरे दो कर जोरे हाथ सुनो नरनाथ मेरी बानी, और बतलाई है वन में जो रहती है बहनी तुम्हारी। बोली वन में तुम्हारी बहन रहती है, वो तुम्हें इस बात को बताएगी। तो राजा ने कहा मैं तो माँ बाप का अकेला ही लड़का हूँ, मेरे कोई बहन नहीं है। बोले नहीं तुम्हारे एक बहन है। सुनो मेरे नरनाथ, सुनो मेरे नरनाथ, बतलाई है तुम्हें बात बहनी जो वन में, तुम रथ को ले सजवाई न करो यवारी। तुम रथ को ले सजवाई, तुम रथ को ले सजवाई, तुरंत तुम जाऊ न देर लगइयो। अरे वन में बहन तुम्हारी है के बतलावे, अरे वो ही तुम्हारी वन में बहन रहती है, वो तुम्हें बताएगी। राजा ने देर नहीं की। अरे फौरन रथ सजवाई चले हैं भूप बनी में पहुँचे। जंगल को राजा जैसे ही उसकी बात सुनी कि तुम्हारी बहन बतलाएगी, तो राजा ने रथ सजवाया, सजवा कर के चले और जंगल में पहुँच गए। अरे भूप ने तनिकन करी अवारी, और रथ सजवाई के राजा है जंगल में पहुँचो जाए। सोई आवत देखो बाने जब हाई आसन डाली दयो, सोई आवत देखो बाने जब हाई आसन डाली दयो। जैसे राजा जंगल में पहुँचे और उस लड़की ने देखा वो तपस्या कर रही थी, और उठ कर के खड़ी हो गई, कहने लगी हाँ महाराज। अरे कहो भूप तुमको रे के भेजो है पंडितानी, अरे कहो भूप तुमको रे के भेजो है पंडितानी। कहने लगी आइए महाराज, तुमको पंडितानी ने भेजा है हमारे पास। राजा कुछ बोल तो नहीं पाए। अरे कहो भूप तुमको रे भेजो है पंडितानी, अरे पुण्य की जरा पाताल हरी अबई लो नहीं तुम जानी। बोली तुम्हें पंडितानी ने भेजा है कि तुम पुण्य की जर पाताल तक कैसी हरी यही पूछने आए हो। राजा सोचने लगे मैंने तो इससे भी कुछ बात भी नहीं की, उसने सब बात बता दी। महाराज सुनत ही भूप गए दहलाई, और मैंने कछु कही नहीं पाई, दीनी बात बताई। सोई हाथ जोड़ी बहना से राजा तब बतलानो है, सोई हाथ जोड़ी के बहना से राजा तब बतलानो। राजा कहने लगा हाँ भाई मैं। राजा सोचने लगा मैंने इससे कोई बात भी नहीं किया, कोई प्रश्न भी नहीं किया, उसने ये भी जान लिया कि हमें पंडितानी ने भेजा है, और कौन सा सवाल हम लेकर के आए हैं वो भी इसने जान लिया। कहने लगे तुम्हें पंडितानी ने भेजा है ना हमारे पास। बोले हाँ। बोले बहन मैं तुम्हारे पास एक आशा लेकर के आया हूँ जिसका जवाब सिर्फ तुम्हारे ही पास है। वो लड़की कहने लगी ठीक है हम आपके सवाल का जवाब तो देंगे, लेकिन ऐसा है वो सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, अगर हम देंगे तो तुम्हें दुख होगा, और तुम ऐसा करो अपने घर जाओ। और वो लड़की बोली अरे तुम अपने घर को जाओ, सवाल को मैं न बताऊंगी, सवाल को मैं न बताऊंगी। लड़की बोली तुम अपने घर जाओ, अगर मैंने तुम्हें सवाल को बताया तो तुम्हें दुख होगा, कलेश होगा, इसलिए मैं सवाल को नहीं बताऊंगी, तुम्हें कोई दूसरा ही बताएगा। अरे तुम अपने घर को जाओ, सवाल को मैं न बताऊंगी, अरे आए समय जब नी को तब तुम ही जब जानोगे। बोली तुम अपने घर जाओ, तुम्हें घर में ही सवाल मिलेगा। तुम्हारे राज्य के तुम्हारे महल के पीछे एक गरीब का घर है, वहाँ एक लड़का जन्मेगा, वो तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। और बोली अरे वहाँ एक लड़का जन्मेगो, और घड़ी दुई घड़ी जिए बाद में वो मर जावेगो, वही तेरे जवाब बतलावे, वही तेरे जवाब बतलावे। और होवे शंका दूरी नाथ तब जवाब मिल पावे, होए शंका दूरी नाथ तब जवाब मिल पावे। बोली तो तुम्हारे घर के पीछे लड़का जन्मेगा, वही तुम्हारा जवाब देगा, तुम जाओ। अब राजा वहाँ से चले, सोचते जा रहे हैं कि
छोटा सा बालक जो तुरंत पैदा होगा वो हमारे सवाल का जवाब देगा, ऐसा तो असंभव है। लेकिन फिर भी चल दिए, सोचते जा रहे हैं। अब वो इंतज़ार करने लगे। लड़की ने जो उनका समय बताया था, घड़ी बताई थी, दिन बताया था, अब उस दिन का इंतज़ार करने लगे राजा। अरे दिल चिंता बढ़ी गई भारी, अरे दिल चिंता बढ़ी गई भारी, भूपति सोच रहो अब मन में, अरे कब इच्छा भरे रे हमारी रे हमारी रे हमारी, अरे कब जवाब मिले मोई भाई। अब राजा बड़े दुखी हैं। जिस दिन वो बालक पैदा होने को था राजा उसी दिन पहुंच गए, 2 घंटा पहले ही पहुंच गए। ऐसा ना हो कोई वो जन्म लेकर के ख़त्म हो जाए, हमारा सवाल का जवाब भी ना मिल पाए। जिसके पास में जाते हैं वो कहता है इससे पूछ लेना, अगले के पास में जाता है वो आगे बढ़ा देता है, उससे पूछ लेना। अब राजा 2 घंटा पहले ही वहाँ पहुँच गए। धीरे धीरे समय का जब इंतज़ार करने लगे हैं, अरे भी तो समय कछु और, समय जब नियरे आओ है, लई सेना सजवाई भूप ने न देर लगाई है, गरीब घर पहुँचो जाई है। गरीब के घर में जब राजा पहुँचे, गरीब घर पहुँचे जाई है, झुके वहाँ नर नारी, आजू आई गए घर में सतधारी, कैसे आवन बहु भूप घर आई गए सतधारी। राजा जब गरीब के घर में पहुँचे हैं, लोगों ने देखा कि यार राजा एक गरीब के घर में, बोले महाराज क्षमा करना, आज आप एक गरीब की कुटिया में कैसे पधारे। बोले चिंता न करो, यहाँ एक लड़का जन्मेगा, वो हमारे सवाल का जवाब देगा। गांव के लोग कहने लगे हमें जमानुपत्ति के राजा पागल हो गए। अरे तुरंत जन्मेगा बालक, वो जवाब कैसे देगा भला। राजा बोले नहीं, वो हमारा जवाब देगा। अब वो टाइम देखने लगे, जो उनका समय बताया था, घड़ी बताई थी, दिन बताया था, वो लड़का पैदा हुआ और पैदा होते ही उठ कर के बैठ गया। कहने लगा, जो वहाँ औरतें खड़ी थीं, कहने लगा यहाँ राजा आए हुए हैं, राजा को हमारे पास में बुला दो। जैसे ही राजा ने सुना तो भागते हुए गए और बोले बेटा क्षमा करना, मैंने जो तुम्हें परेशान किया, एक सवाल लेकर के हम तुम्हारे पास में आए हैं। लड़का कहने लगा तुम्हें हमारे पास में वो वन में लड़की रहती है, उसने तो भेजा है, और तुम यही तो पूछना चाहते हो कि पुण्य की जड़ पाताल लो कैसे हरी। राजा बोले वाह भाई वाह, छोटा सा बालक, इसने इतनी बात बता दी। बोले चलो कोई बात नहीं, बताओ। लड़का बोला देखो, तुम हमारे सगे भाई हो, और जो वन में लड़की रहती है वो तुम्हारी सगी बहन है, और जब पंडितानी ने तुम्हें बात बताई है वो ही तुम्हारी स्त्री है। अब कहानी क्या थी वो हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं। तो तुम सगे हमारे भाई हो, और वन में जो बहना रहती है, पूर्व जन्म के संस्कार तप ज्वाला में वो जलती है। तुम हमारे भाई हो, वन में जो बहन रहती है वो सगी बहन है, लेकिन पूर्व जन्म के भावों से तुम सगे हमारे भाई हो, वन में बहनी सगी तुम्हारी है, जो पूर्व जन्म के भावों से अरे तप ज्वाला में जलती है। और कहा पंडितानी से तुम्हारी बात भई, वो ही अरे नारी तुम्हारी है। अब सुनो कथा तुम ध्यान दे के, हम सभी बात बताते हैं। बोले अब तुम सुनो, तुम हमारे सगे भाई हो, और जो जंगल में बहन है तपस्या कर रही है लड़की, वो तुम्हारी सगी बहन है, और पंडितानी से जो तुम्हारी बात भई है वो ही तुम्हारी स्त्री है। अब कहानी क्या थी वो हम तुम्हें बताते हैं। देखो, पूर्व जन्म में हम और तुम
और पंडितानी चारों एक घर में रहते थे। और माता पिता तो पहले ही छोड़ करके हमें चले गए थे। सुनो, अरे मरे पिता और माता, सुनो दे ध्यान विपत्ति अरे आई। मरे पिता और माता घर में आई गई लाचारी। मरे पिता और माता के घर आई गई लाचारी। और दर दर मारे मारे घूमे भई न गुजरा हमारी। बोले पिता माता जब मर गए तब इतनी गरीबी आ गई कि हमारी गुजर नहीं हुई।